हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। देखिए 20 रुपए का ये शेयर है और फ्राइडे को 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका था। 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा है और वीडियो में हम बात करेंगे क्या जम्मू कश्मीर बैंक क्या यहाँ से एक बड़े लेवल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक से 20 रुपए का शेयर है, 20% का बढ़िया ग्रोथ है, हमें बढ़िया रैली देखने को मिली थी फ्राइडे को। अगर पिछले एक महीने की बात करें जाए तो पिछले एक महीने में 40% का ग्रोथ है, 40% का ग्रोथ। अब देखिए 14 रुपए का ये शेयर हुआ करता था और बाद में जो रैली आई है बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो हालांकि एक साल में 40% की गिरावट भी है, 35 रुपए के आसपास के लेवल से टूटकर शायद नीचे आया। देखिए एक शार्प तेजी आई, एक शार्प तेजी आने के बाद एक बड़ी गिरावट भी हमें दोबारा से देखने को मिली जो इसको 11 रुपए तक लेके गई। लेकिन दोबारा एक बड़ी रैली आई, 19 रुपए तक शेयर गया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर से तेजी यहाँ पर आई है। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 72% की गिरावट है, 81 रुपीज के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ सकता है। रीजन सिंपल है, जब से धारा 370 हटाया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेटअप हो सकती है। और इसी के चलते देखिए जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होती है, जहां पे उद्योग बढ़ना शुरू होता है, वहां पर जो बैंक होते हैं उनका चलन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बैंक्स का जो प्रोसेस है, बैंक का जो इवन जो पैसा है वो काफी ज्यादा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वक्त में बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होगा, डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं उनके और डेफिनेटली बैंक उतने खर्चे भी करता है अपने हिसाब से। तो इसी के चलते उम्मीद ये जताई जा रही है कि धारा 370 हटने के बाद अब धीरे धीरे जो उद्योग है वो वहां पर डेवलप होंगे और ऐसे में वहां का जो एक लौता बड़ा बैंक है जिसको हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1365 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड था, बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें खरीदारी बिकवाली हुई है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की मैं बात करूं, एफआईएस की मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड की बात करूं तो हालांकि यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा सा गलत है। एफआईएस का डेटा, सही डेटा अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 68.18% की है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है और एफआईएस पिछले हर क्वार्टर में बिकवाली कर रही है। 15.51% की होल्डिंग थी, डिक्रीज होकर 14.42, 10.40% रही मार्च 2020 में, जून 2020 में 8.19 रही और अब जो सितंबर में 7.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड का भी यही हिसाब किताब है, 4.94% की होल्डिंग थी, वो डिक्रीज होकर 4.57, फिर 2.80, फिर 1.50 और अभी अगर हम देखें तो 0.07। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं और डेफिनेटली एक उम्मीद ये जताई जा भी रही थी कि बड़े फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट हो भी सकते हैं। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम और 53 एफआईएस का पैसा लगा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 19.28% है। 2016 में इसने आखिरी बार 175% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर ₹1.75 का डिविडेंड 2016 में पे किया था। उसके बाद कभी भी इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग बहुत ही शानदार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 20% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 80% लोग कह रहे हैं कि अब आपको बिकवाली कर लेनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज है, सितंबर क्वार्टर में देखें तो 44 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि जून क्वार्टर की मैं बात तो सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च में तो 295 करोड़ के आसपास का नुकसान इनको हो चुका था। दिसंबर में 49 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल
918 करोड़ का नुकसान था, 918 करोड़ का। तो भारी नुकसान झेल रही है ये बैंक, और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो बैंक के जो फंडामेंटल्स है वो दोबारा से स्ट्रांग हो सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन ये है कि धारा 370 हटने के बाद जो वहां पर बिजनेस डेवलप होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसके चलते इस बैंक को फायदा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरनाइट ये शेयर एक बड़ा मल्टी बैगर बन जाएगा। मुझे लगता है कि आज 20 रुपए पर है, लेकिन दोबारा ये शेयर आपको 18 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20 रुपए पर स्ट्रेट अवे बाइंग कर लीजिए, लेकिन हाँ, आपको खरीदारी करने का मन यहाँ पर बनाना चाहिए। अगर 19 पे ये शेयर अगर मान लीजिए कि आपको 500 शेयर खरीदे हैं, तो 100 शेयर की क्वांटिटी आप 20 रुपए के लेवल पर खरीदे। 100 शेयर की क्वांटिटी अगर आप नीचे गिरे 19 पे जाए तब खरीदे। 100 शेयर की क्वांटिटी जब 18 पे जाए तब खरीदे। 100 शेयर की क्वांटिटी जब 17 पे जाए तब खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। कम से कम आप यहाँ पर 3 या 4 साल का प्लान लेकर चलिए। 3 या 4 साल में मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये शेयर 50 रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। तो अगर आप में पेशेंस है इतना लंबा इंतजार करने का, तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करने का मन बनाएं। इस बीच आपको इसका जो शेयर है वो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर 11 रुपए 21 पैसे पर था, रैली आई, पहुंचा 18 रुपए पर, वापस टूट के आ गया 11 पर, वापस तेजी आएगी 19-20 तक पहुंचा, वापस टूट के पहुंचा 16 तक, वापस तेजी यहाँ पर दोबारा देखने को मिली 18-19 तक पहुंचा, वापस टूट गया 14-15 रुपए तक। अब दोबारा से 20 रुपए पर गया है, 21 पर भी जाएगा, लेकिन यहां से दोबारा 18-17 रुपए का भी मुंह देखेगा जरूर ये शेयर, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको 21-22 पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये शेयर मूव करेगा, आने वाले कई महीनों तक इसी तरीके से मूव करेगा। लेकिन हाँ, ग्राफ आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बड़ा लंबा इंतजार करवाएगा ये शेयर। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो 3-4 साल का प्लान बनाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, आपने खरीदारी की है, तो मुझे लगता है कि 21 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करना चाहिए। दोबारा 21 रुपए तक पहुंचने के बाद ये 18 रुपए तक भी जाएगा। जब 18 रुपए तक जाए दोबारा आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। फिर वापस जब तेजी आए 3-4 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, वापस एग्जिट कर सकते हैं। दोबारा नीचे आए दोबारा खरीदारी करें, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक थे तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी क्वांटिटी ऐड करें, और जब भी आपको गिरावट यहाँ पर दिखे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में ये शेयर आपको 50 रुपए से भी ऊपर आराम से 60-70 रुपए तक भी जा सकता है। आराम से 3-4 साल में इतने रुपए पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।